हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने योग युतियाँ ये स्टार्ट किया है। इससे पहले कारक और मारक ग्रहों के बारे में बात किया था। सारी 12 की 12 लगन कुंडलियों में मारक, कारक और समग्रहों का विश्लेषण किया था। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, आज बात करते हैं, थोड़ा एक बेसिक डिटेल बता देता हूँ। युतियाँ क्या होती है और युतियों में ग्रहों, जो दो ग्रह होते हैं, उनको कैसे देखते हैं, उनके बलाबल कैसे देखते हैं, प्रभाव कैसे देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आगे योगों की तरफ बढ़ेंगे। तो दर्शकों, आज बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन मतलब युतियाँ। कंजक्शन बोल दो। युतियाँ जब भी दर्शकों आपको किसी लगन कुंडली में दो ग्रह एक ही घर में या एक साथ में बैठते हैं, तो कभी कभी वो आपस में युति बनाते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये 10वां घर है, 10वें घर में दो ग्रह बैठ गए। गुरु बोल दो या बृहस्पति लिख देता हूँ। जैसे इस घर में बैठ गए बृहस्पति देव और दूसरे बैठ गए शुक्र। अब ये बृहस्पति और शुक्र क्या है, आपस में एक युति बना के बैठे हैं। दोनों एक ही घर में बैठे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं, तो इनकी क्या है ना, आपस में युति बनी हुई है। तो अब कैसे देखना है दर्शकों, दोनों ग्रह एक ही घर में हैं, साथ में हैं। अब बृहस्पति कैसे अपना रिजल्ट देने वाले हैं, शुक्रदेव कैसे रिजल्ट देने वाले हैं, इसकी बारे में बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, आपको क्या करना है, जो युति बनी हुई है, जिस घर में युति बनी हुई है, जिस दो ग्रहों की युति बनी हुई है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उनमें से मारक ग्रह कौन सा है, कारक ग्रह कौन सा है, इनका पता करना है। या फिर दोनों मारक है या दोनों कारक है, या एक मारक है या एक कारक है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो दो ग्रहों की युति बनी है उसमें कोई मारक ग्रह है क्या, या कोई कारक ग्रह है, या दोनों मारक है या दोनों कारक है, जो भी हो, ये आपको सबसे पहले डिटेल निकालनी है इसकी। सेकंड, दोनों ग्रहों की क्या निकालनी है, डिग्री, बलाबल। दोनों ग्रहों की कितनी कितनी डिग्री लेके बैठे, सबसे पहले ये चीज़ देखनी है आपको। अब मान लो, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ। अब इसमें क्या है ना, 4 कंडीशन एप्लीकेबल है। अब ये चीज़ सबसे पहले आपने मारक देख लिया, कारक देख लिया, डिग्री देख ली। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है मैं आपको बताता हूँ। यदि एक ग्रह मारक है और एक ग्रह क्या है, योग कारक है, तो क्या होगा दर्शकों, इसमें क्या करना है, मान लो यदि एक ग्रह मारक है, एक ग्रह कारक है, तो क्या करना है। अब बराबर जिसमें देख लिया, मान लो एक ग्रह मारक है, एक कारक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब दोनों की डिग्री भी देख ली। यदि यदि इसमें एक ग्रह मारक है, एक ग्रह कारक है, तथा मान लो कारक ग्रह की डिग्री ज्यादा है, कारक ग्रह की डिग्री ज्यादा है, डिग्री ज़्यादा होने का मतलब क्या है, डिग्री ज़्यादा बोलो या बलाबल ज़्यादा लिख दो। डिग्री ज़्यादा होने से वापस रिजल्ट कम भी हो जाता है, आप इतना सोच लो। तथा कारक कारक ग्रह का लिख देते हैं बलाबल, कारक ग्रह का बलाबल ज़्यादा है, बलाबल ज़्यादा है। तो अब देखो, दो ग्रह है, उसमें से एक मारक है, एक कारक है, तथा कारक ग्रह का जो बलाबल है वो मारक से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगा, मारक ग्रह का प्रभाव कम कर देगा।
और कारक ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा देगा। तो हो कारक ग्रह मारक ग्रह का प्रभाव कम करेगा, मारक ग्रह का प्रभाव क्या कर देगा, कम कर देगा। ये कंडीशन होती है युति में। यदि एक ग्रह मारक है, दोनों की युति बनी हुई है, एक कारक है और कारक ग्रह का बलाबल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मारक को दबा देगा और मारक का मार के तो ज्यादा बाहर नहीं आने देगा और कारक अपना रिजल्ट अच्छा देगा। अब इसी में जो जो कंडीशनें बन रही है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मान लो यही एक ग्रह मारक है, एक कारक है तथा कारक की जगह पे मारक ग्रह का बलाबल ज्यादा है, तो क्या होगा, यही कंडीशन वापस, यदि एक ग्रह मारक है, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए, एक ग्रह मारक है, एक ग्रह कारक है तथा मारक ग्रह का क्या है, बलाबल ज्यादा है। अब इसमें पहले वाले कंडीशन का उल्टा हो गया, फर्स्ट वाले का बलाबल ज्यादा है, तो क्या करेगा, वही मारक ग्रह कारक ग्रह को दबा देगा। कारक ग्रह का जो अच्छा रिजल्ट होने वाला था उस रिजल्ट को दबाएगा और मार के तो ज्यादा हो जाएगा। तो वही क्या करेगा, कारक ग्रह का, तो मारक ग्रह कारक ग्रह का प्रभाव कम करेगा। कारक मतलब अच्छा ग्रह, कारक ग्रह का प्रभाव कम करेगा। ठीक है दर्शकों, अब इसी के अंदर तीसरी कंडीशन एक और बनेगी। एक मारक है, एक कारक में तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो मारक ज्यादा होगा या कारक ज्यादा होगा। अब तीसरी कंडीशन है, यदि दोनों ग्रह कारक हो, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों ग्रह कारक हो तो क्या है, अब बलाबल चाहे दोनों ग्रह कारक है, इसका एक का कम है एक का ज्यादा है, लेकिन दोनों है तो कारक, तो क्या होगा, तो हमेशा इनका जो अच्छा रिजल्ट होने वाला है, अच्छा रिजल्ट पढ़ने वाला है, अच्छे रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी, कारक के तो में बढ़ोतरी होगी। यदि दोनों ग्रह कारक हो तो अच्छा प्रभाव बढ़ेगा, अच्छा प्रभाव बढ़ेगा। यही चौथी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग, यदि दोनों ग्रह मारक हो तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोनों मारक है, मार के तो बढ़ गया, तो क्या होगा, जो बुरा ग्रह मारक ग्रह बुरा प्रभाव देने वाला था, बुरा रिजल्ट देने वाला था, तो बुरा प्रभाव बढ़ेगा। ये दोस्तों हमेशा युतियों में जो भी दो ग्रह युति बना के बैठते हैं उसमें ये चार कंडीशन बनती है और ऐसे इनके रिजल्ट होते हैं। अब आगे बात करते रहेंगे एग्जाम्पल के साथ में, कौन से ग्रह की युति बनी है, कैसे देखना ऐसे ही है। सबसे पहले मारक ग्रह का पता करो और डिग्री वाइज बलाबल पता कर लो। ये पता करने के बाद आपको ये चार कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी तो ऐसा रिजल्ट रहेगा, दूसरी बनेगी तो ऐसा रिजल्ट रहेगा, तीसरी बनेगी तो ऐसा रिजल्ट रहेगा, चौथी बनेगी तो ऐसा रिजल्ट रहेगा। ये दर्शकों होता है युतियों में। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगों के बारे में। आज मैं नीच भंग राजयोग के बारे में बात करता हूँ और पंच महापुरुष योगों के बारे में बात करते हैं। कल से फिर अलग अलग लगन वाइज कुंडली में पंच महापुरुष योग कौन कौन से बन रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसको मैं साफ करता हूँ। अभी दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंग योग क्या होता है, यही से बात करते हैं। नीच भंग राजयोग। अब देखो दर्शकों, ये नाम से ही क्लियर है, नीच भंग राजयोग मतलब नीच को
भंग कर रहा है। नीच मतलब नीचता, किसी ग्रह की नीचता, उच्चता नीचता पढ़े थे अपन, उच्च और नीच। उस ग्रह की नीचता है, उसको क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। तो मतलब नीच भंग राजयोग। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी दृष्टियों की बात कर लेते हैं, जो पहले का वीडियो में बात तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले मंगल देव की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। दूसरी बृहस्पति देव, राहु और केतु, इनकी कौन कौन सी दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तीसरा शनिदेव की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 3, 7, 10। चौथी है सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी कौन सी दृष्टि होती है, 7वीं। मतलब 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह की होती है, लेकिन मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 7वीं तो होनी है। 4 और 8 साथ में रहती है। बृहस्पति देव की 7वीं तो है ही, 5 और 9वीं राशि ये सॉरी दृष्टि होती है। शनि देव की ये दृष्टि होती है। अब इसके दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, दृष्टियों का इसमें यूज होगा। इसमें अपन एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो त्रिकोण का घर है, 9वां घर है, इसमें बैठे हैं कौन, मंगल देव, जो क्या है, उच्च के हैं और त्रिकोण के घर में बैठे हैं। और यहाँ पे मान लो बैठे हैं केतु देव, जो क्या है, एग्जाम्पल मैं सेट करता हूँ। एग्जाम्पल 9th घर में मंगल देव बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हो, और क्या है, उच्च के हैं। और 3 नंबर घर में कौन बैठे हैं, केतु देव, और क्या है, नीच के। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ही नीच भंग राजयोग बनता है। अब ये एग्जाम्पल है, ये आपकी कुंडली में भी बन सकता है, किसी और की कुंडली में बन सकता है, वो आपको एनालिसिस करना है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखो, मान लो 9 नंबर हाउस में मंगल देव बैठ सकते हैं, किसी की भी कुंडली में बैठ सकते हैं। ये 9 नंबर हाउस में बैठ गए, 3 नंबर में केतु बैठ गए। अब मंगल देव क्या है, उच्च के हैं, और केतु देव नीच के। अब देखो, अब जिस टाइम अपन मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे, मंगल देव की कौन कौन सी दृष्टि है, 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो मंगल देव की कितनी दृष्टियां पड़ने वाली है, 4, 7 और 8। अब मंगल देव की दृष्टि देखो, यहाँ से काउंट करेंगे जिस घर में बैठे हैं, 1, 2, 3, 4। एक तो दृष्टि इस घर पे पड़ेगी मंगल देव की, 4, 5, 6, 7। एक दृष्टि इस घर पे पड़ेगी और एक दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, 8। ये इनकी 3 दृष्टियां हैं। अब मंगल देव की दृष्टि कौन से घर पे पड़ी, 12वें घर पे पड़ी, तीसरे घर पे पड़ी और चौथे घर पे पड़ी। और दृष्टि कौन कौन सी, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि 12वें घर पे पड़ी, 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ी और 8वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ी। अब इसकी मैं परिभाषा बताता हूँ आपको। नीच भंग राजयोगी, यदि किसी ग्रह की, यदि जब कोई ग्रह, या यदि बोल दो, जब कोई ग्रह ग्रह अपने ही भाव पर, अब मान लो इसके साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। इसके साथ साथ लगन, किस लगन की कुंडली है उसी की भी बात कर लेते हैं। मान लो ये कुंभ लगन की कुंडली है, 11, 12, 1, 2, 3। कुंभ लगन की क्यों लिया है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के साथ सेट करने के लिए। 5, 6, 7, 8, 10। अब देखो, ये कुंभ लगन की कुंडली है, ठीक है दर्शकों, एक एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। अब इस नीच भंग राजयोग की मैं बता रहा हूँ परिभाषा, पहले परिभाषा लिखता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी। जब कोई ग्रह, जब कोई ग्रह अपने ही भाव पर, अपने ही भाव पर दृष्टि
अपने ही भाव पर दृष्टि डालता है जब 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 कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालता है तथा उस घर में कोई नीच ग्रह पड़ा हो, नीच ग्रह पड़ा, तो वह ग्रह उस ग्रह की नीचता भंग कर देता है, उस ग्रह की नीचता कर देता है। अब दर्शकों देखो, ये इसकी परिभाषा है नीच भंग राजयोग की। जब कोई ग्रह अपने ही भाव पर दृष्टि डालता है, पहले आप परिभाषा देखिए, फिर मैं ऐसे बताता हूँ जो मैंने एग्जांपल सेट किया उसके अकॉर्डिंग। तथा उस घर में कोई नीच ग्रह पड़ा हो तो वह ग्रह क्या करता है, उस नीच ग्रह की नीचता भंग कर देता है। अब देखो, अब मंगलदेव यहाँ बैठे हैं, मंगलदेव की दृष्टि कौन सी है, चौथी, सातवीं, आठवीं। अब इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ पे जा रही है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर घर में। और तीसरे नंबर घर के स्वामी कौन है, तीसरे नंबर में राशि कौन सी आई है, 1 नंबर राशि मेष, और मेष का स्वामी कौन है, मंगलदेव खुद है। तो ये तीसरा घर ये खुद इनका ही है, बैठे तो ये यहाँ पे है, लेकिन तीसरे घर के स्वामी कौन है, मंगलदेव है। और मंगलदेव के घर में कौन सा ग्रह बैठ गया है, केतु, और केतु है नीच का। तो मंगलदेव ने क्या है ना, मंगलदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो अपने ही घर पे पड़ी है। सातवीं दृष्टि कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि कहाँ डाली है, तीसरे घर में। और तीसरे घर के स्वामी कौन है, ऑलरेडी मंगलदेव ही है, क्योंकि उनकी ही राशि उस घर में है। तो जब इन्होंने अपने ही घर पे दृष्टि डाली और इनके अपने घर में कोई नीच ग्रह बैठा है केतु, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, उस नीच ग्रह की नीचता भंग कर देंगे। वो कभी भी अपना नीच ग्रह क्या होता है, जो अपना क्या है ना, बुरा रिजल्ट देने वाला है, खराब रिजल्ट देने वाला है। तो ये है ना, जब इस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, वो नीचता उसकी भंग कर देंगे। वो कभी भी बुरा या खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। जब नीच भंग राजयोग बनता है वो अच्छी बात है। जो ग्रह खराब का था, नीच का था, उसकी नीचता भंग हो गई, वो अब बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य ही नहीं है। तो क्या होगा, कुंडली के लिए शुभ है। और इस एग्जाम्पल को आप सही से देख लीजिए। वापस बता देता हूँ नीच भंग राजयोग कैसे होता है। जब कोई ग्रह अपने ही भाव पर दृष्टि डाले, अब ये ग्रह यहाँ पे बैठा था, इसने सातवीं दृष्टि इस घर पे डाली, इस घर पे डाली, तो क्या हुआ, ये घर कौन सा है, तीसरा घर है। इसमें कौन सी राशि आई है, 1 नंबर राशि। मेष के स्वामी कौन है, मंगलदेव। तो ये मंगलदेव खुद का घर हो गया, बैठ तो यहाँ गए हैं लेकिन घर उनका वहाँ है। तथा उस घर में कोई नीच ग्रह पड़ा हो। अब इस मंगलदेव के घर में केतु नीच के पड़े हैं, केतु नीच के पड़े हैं। तो मंगलदेव ने क्या किया, केतु की नीचता भंग कर दी। इसे बोलते हैं दर्शकों नीच भंग राजयोग। ठीक है दर्शकों, एक बार वापस एग्जांपल के साथ आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके उसमें पुट कर दीजिए कि इसमें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। बाकी मैंने इतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि 110% आपको समझ में आ गया है। बाकी उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। और वहाँ से टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको वहाँ से मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे सारे, जैसे जैसे क्लास आती रहेगी नोट्स सारे उसमें अपलोड है। तो दर्शकों, आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी इच्छुक दोस्त हैं उनको साथ में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।